आपके जन्म के साथ आते हैं ये 5 ऋण। मनुष्य पर 5 प्रकार के ऋण होते हैं और उनसे छूटने के उपाय जानते हैं। इन 5 ऋणों का क्या अर्थ है और इनसे छूटने का उपाय क्या है? यदि आप यह सोचते हैं कि आपने किसी से कोई भी कर्ज नहीं लिया है और आप कर्ज मुक्त हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। इंसान के जन्म लेते ही उस पे 5 कर्ज या ऋण चढ़ जाते हैं। मनुष्य को अपने जीते जी इन ऋणों से मुक्त होना चाहिए। एक पितृ ऋण। मनुष्य का शरीर माता पिता के रज और वीर्य से बनता है। माता के दूध और पिता द्वारा कमाए गए धन से उसका पालन पोषण होता है। माता पिता के धन से वह शिक्षा प्राप्त करता है। माता ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, वही बच्चे को संस्कार देती है। माता पिता हर संभव तरीके से बच्चे की रक्षा करते हुए उसे बड़ा करते हैं। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से प्राप्त होने वाले इस पितृऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने पितरों के नाम से जीवन भर श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। साथ ही आगे पितरों को पिंड पानी देने के लिए वंशवृद्धि करनी चाहिए। यदि व्यक्ति निसंतान रहता है तो वह पितृऋण से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि पितर पिंड पानी चाहते हैं और उसे पाकर वे सुखी व संतुष्ट रहते हैं और अपने वंशजों को लंबी आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष व सुख प्रदान करते हैं। संतान न होने पर वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड और पानी कौन देगा। 2 देव ऋण। मनुष्य जन्म लेते ही निशुल्क हवा, पानी, धूप आदि का सेवन करता है और हृष्ट पुष्ट बनता है। सूर्य देव हमें नित्य ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। पवन देव मनुष्य के प्राणों का आधार वायु प्रदान करते हैं। वरुण देव जल प्रदान करते हैं। इंद्र देव मेघ बरसाकर अन्न उपजाते हैं। इन सब से मनुष्य का जीवन चलता है। अत यह मनुष्य पर देव ऋण है। देव ऋण से मुक्ति का उपाय है अपने इष्ट देव की उपासना और पंचदेवों शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु का पूजन तथा यज्ञ व हवन करना। यज्ञ व हवन में दी गई आहुतियों से देवताओं की पुष्टि होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीरी होने के कारण गंध से ही संतुष्ट हो जाते हैं और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। 3 ऋषि ऋण। ऋषिमुनि मंत्रदृष्टा होते हैं। उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रों को बताया। शास्त्र पुराणों स्मृतियों की रचना की, जो मनुष्य के अज्ञानांधकार को दूर कर उसको कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं, मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय है मनुष्य विभिन्न पुराणों, ग्रंथों, गीता, श्रीमद्भागवत, श्री रामचरितमानस आदि का स्वाध्याय करे। यज्ञोपवीतधारी संध्या गायत्री करें। गायत्री मंत्र के जप करने से भी मनुष्य इस ऋण से मुक्त हो जाता है। 4 भूत ऋण। प्रत्येक प्राणी अपने सुख के लिए अनेक भूत जीवों को प्रतिदिन क्लेश देता है, क्योंकि ऐसा किए बिना हमारी शरीर की यात्रा चल नहीं सकती है। भगवान की बनाई चराचर सृष्टि जैसे गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट घोड़ा आदि मनुष्य के जीवन निर्वाह में सहायता करते हैं। वृक्षलता आदि हमें फल फूल, लकड़ी, औषधि आदि प्रदान करते हैं। अत इनका भी मनुष्य पर ऋण है। भूत ऋण से उऋण होने के लिए मनुष्य को पशु पक्षियों, कुत्ता, कौवा, चींटी, कीड़ों, कुष्ठी व रोगी को अन्न, जल आदि देना चाहिए। गोग्रास नित्य देना बहुत ही पुण्यप्रद है। वृक्षलता आदि को खाद व जल देना चाहिए। साथ ही नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य में सभी भूत प्राणियों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होगा, जिससे मनुष्य सर्वोच्च पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
5 मनुष्य ऋण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा जीवन निर्वाह बिना दूसरों की सहायता के नहीं चल सकता है। हम दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के द्वारा उपजाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, दूसरों के द्वारा लगाए गए वृक्षों के फलों का सेवन करते हैं। यह हमारे पर दूसरे मनुष्यों का ऋण है। मनुष्य ऋण से मुक्ति के लिए मनुष्य को दूसरों की सुख सुविधाओं के लिए अन्नदान करना चाहिए। यदि इतना न भी कर सकें तो किसी भूखे को भोजन व जल अवश्य देना चाहिए। रोगियों के लिए दवाई की व्यवस्था करना व गरीब बच्चों की शिक्षा आदि की जिम्मेदारी लेना मनुष्य ऋण से मुक्ति का बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही घर से अतिथि को कभी भी भूखा प्यासा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अतिथि को देवता का रूप माना गया है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर से अतिथि निराश व दुखी होकर जाता है तो वह अपना पाप देकर मनुष्य का संचित पुण्य ले जाता है। भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ करने से सभी प्राणियों के प्रति वासुदेव सर्वमिति का भाव आता है, जिससे परमधाम की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये पांचों ऋण केवल गृहस्थ मनुष्यों पर ही लागू होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृ ऋण इनमें से किसी का भी ऋणी नहीं रहता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।